हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है। यार भाई, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाली है। आखिर कैसे 1965 की वॉर में भारत ने पाकिस्तान को अपने आगे लेटने पर कर दिया मजबूर। अच्छा, 1965 में लेकिन हमारी किताबों में तो कुछ और ही बताया गया। हमारी किताबों में बताया गया कि भाई साहब 1965 में पाकिस्तान जीता था और जो भाई साहब हाँ यही बात है, ये सही लिखा हुआ है। वही ना, ये तो लिखा हुआ है हमारी किताबों में भी। ये वॉच करेंगे तभी पता लगेगा आखिर किस तरह से भाई साहब इंडिया ने 1965 की वॉर में भाई हमें अपने आगे लेटने पर मजबूर कर दिए। तो खड़ा करते स्टार्ट, देखते हैं यार। पता नहीं 1965 में पहले ये कहानी है एक अतुलनीय पराक्रम की, ऐसे योद्धाओं की जिन्होंने अपने प्यारे देश के लिए बिना झिझके अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये कहानी है असीम वीरता की, गाथा है अमर बलिदान की। ये कथा है एक ऐसे देश की जो संकट में एकजुट हुआ। जनवरी 1965। अच्छा, जनवरी। कच्छ का रण। पाकिस्तान ने कच्छ के रण के 50% हिस्से पर अपना दावा ठोक दिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई की। दोनों ही देशों के बीच सीमा पर कई मुठभेड़ें हुई। कच्छ के रण में पाकिस्तान ने अपनी इसी दुस्साहस के नतीजे में नाकाम होकर ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत की। अगस्त 1965, कश्मीर घाटी। पाकिस्तान के हथियारबंद घुसपैठियों के कश्मीर में घुसने की खबर मिली। घुसपैठियों का मकसद था राज्य में घबराहट पैदा करना। पाकिस्तान अपनी इस हमलावर कार्रवाई को ये शक्ल देना चाहता था कि कश्मीर के लोग भारत के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और इसी बहाने से वो कश्मीर को अपने साथ जोड़ने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल करना चाहता था। इस चाल को उसने नाम दिया था ऑपरेशन जिब्राल्टर। आखिर किस कारण पाकिस्तान ने यह सोचा कि 1947 में उसकी जो योजना नाकाम रही वो 1965 में सफल हो जाएगी? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसे नाजुक दौर में देश की बागडोर संभाली जबकि हाल ही में हमने चीन के साथ एक मुश्किल युद्ध लड़ा था। हमारी सेनाएं बदलाव के दौर से गुजर रही थी और हम गंभीर खाद्य संकट भी झेल रहे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अमेरिका से बेहद उन्नत हथियार और साजो सामान मिल चुका था। लेकिन ये पाकिस्तान की एक बड़ी भूल थी। वो ये भूल गया कि किसी देश की असली शक्ति उसके सैनिकों के मनोबल में होती है, उसकी मशीनों में नहीं। भारतीय सैनिकों ने हमेशा अपने जीवन का बलिदान देकर भी देश की रक्षा की है और तिरंगे के मान को हमेशा कायम रखा है। भारत ने पड़ोसी के इस हमले को हल्के तौर पर नहीं लिया। प्रधानमंत्री शास्त्री ने शत्रु का मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। फौरन ही ऑपरेशन जिब्राल्टर को जड़ से खत्म करने की योजनाएं बनाई गई। ये था पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद हाजी पीर बंद, जो भारत के उरी और पुंछ शहरों के बीच मौजूद था। 25 अगस्त को ऑपरेशन बख्शी की शुरुआत की गई ताकि हाजी पीर पास को अपने नियंत्रण में लिया जा सके। वन पैरा के सैनिकों ने मेजर रंजीत दयाल के नेतृत्व में बेहद खराब मौसम और बारिश की परवाह न करते हुए घनघोर अंधेरे में इस खतरनाक पहाड़ की फिसलन भरी ढलानों पर चढ़ाई की ताकि इस दर्रे पर हमला किया जा सके। और फिर उन्होंने सफलतापूर्वक हाजी पीर की चोटी पर तिरंगा लहरा दिया। मेजर रंजीत दयाल को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने बेहद मुश्किल बाधाओं के बावजूद अपना निर्णायक और प्रेरणाप्रद नेतृत्व प्रदान किया था। हाजी पीर पास पर कब्जा होने से ऑपरेशन जिब्राल्टर की हवा निकल गई और शत्रु की योजना धरी की धरी रह गई।
फिर इसके बाद पाकिस्तान ने अखनूर में एक बड़ा सैनिक हमला कर दिया। इसका मकसद था जम्मू और कश्मीर को बाकी भारत से अलग थलग करना। अब दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ चुका था। इस कम अवधि वाली मगर जबरदस्त लड़ाई में भारतीय सेना ने अभूतपूर्व शौर्य और बलिदान का प्रदर्शन किया और इन लड़ाइयों ने भारतीय इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। जम्मू पर पाकिस्तान के हमले के जवाब में भारत ने पूरी पंजाब सीमा पर जबरदस्त हमला शुरू किया। भारत का लक्ष्य था लाहौर तक पहुंचना। लाहौर तक जाने वाली एक सड़क एक छोटे से कस्बे बरकी से होकर गुजरती है, जिसकी जबरदस्त घेराबंदी इन्फेंट्री और टैंकों के जरिए की गई थी। फोर्ट सिख के बहादुर सैनिकों ने सेंट्रल इंडिया हॉर्स के आग उगलते टैंकों के साथ मिलकर बरकी पर हमले का नेतृत्व किया। यहाँ जबरदस्त युद्ध हुआ और आखिरकार भारतीय सेना ने जीत हासिल की और बरकी पुलिस स्टेशन पर प्रतीक के रूप में भारतीय तिरंगा फहरा दिया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारत के पंजाब में खेमकरण पर हमला कर दिया। भारतीय सेना के साहसी सैनिकों ने असल उत्तर की लड़ाई में हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दिया। बेहतर अमेरिकी टैंकों वाली पाकिस्तानी सेना को भारतीय इन्फेंट्री और इंजीनियर्स ने एक चक्रव्यूह में फंसा दिया। 3 कैवलरी के टैंकों ने एक हॉर्स शो बनाकर दुश्मनों को घेर लिया और पूरी तरह कुचल दिया। इसी युद्ध में दुश्मनों के 100 टैंकों का कब्रिस्तान भी बना। पाकिस्तान की सेना ने अपने इतिहास में जो सबसे बड़ी हारें हासिल की हैं, ये उनमें से एक थी। इसी युद्ध में CQMH अब्दुल हमीद ने शौर्य का सबसे विस्मयकारी परिचय देते हुए केवल रिकॉइललेस गन के जरिए दुश्मनों के कई पैटर्न टैंक बर्बाद कर दिए, जिसका टैंकों से कोई मुकाबला नहीं था। भारतीय सेना की सर्वोच्च गौरवशाली परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने देश के लिए निस्वार्थ और चरम बलिदान दिया। उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दुश्मनों को एक बार फिर अपनी ही जमीन पर हार का मुंह देखना था। सियालकोट पाकिस्तान, यहाँ फिलौरा नामक एक छोटा सा कस्बा दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े टैंक युद्ध का गवाह बना। ये लड़ाई टैंकों के बीच केवल 100 गज की रेंज में हुई थी। भारत की 2 सबसे पुरानी रेजिमेंट्स पूना हॉर्स और हॉटसन्स हॉर्स ने इस युद्ध में भारत को जीत दिलाई। लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर तारापुर ने बड़े सुयोग्य ढंग से अपनी रेजिमेंट पूना हॉर्स का इस युद्ध में आगे रहते हुए नेतृत्व किया और इस लड़ाई में बुरी तरह घायल होने के बावजूद उन्होंने खुद को वहां से इलाज के लिए ले जाए जाने से इनकार किया। उन्हें मृत्यु उपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। डोगराई पाकिस्तान जब युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ा तो इसमें बेहद तेजी आ गई और लाहौर की ओर बढ़ते हुए हमारी सेना ने भारत के इतिहास की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक लड़ाई लड़ी। 3 जाट के बहादुर सैनिकों ने रात में इस शहर पर हमला किया। भारी गोलाबारी की परवाह न करते हुए वो घरों में घुसे और 27 घंटे से भी ज्यादा चली आमने सामने की निर्मम लड़ाई लड़ी। मुश्किल से मिली ये जीत कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हेड महावीर चक्र के प्रेरक नेतृत्व में मिली। उनके नेतृत्व में 3 जाट ने इस शहर से एक ऐतिहासिक विजय मार्च निकाला। हमारे योद्धाओं ने हमारे साहसी हवाई योद्धाओं की सुयोग्य मदद से पाकिस्तानी सेना को जहां का तहां रोक दिया। भारतीय वायु सेना ने बड़े पराक्रम से युद्ध करते हुए महत्वपूर्ण स्थानों पर दुश्मनों के हमले की धार कुंद कर दी। उन्होंने अपने से बेहतर पाकिस्तानी विमानों के साथ भीषण युद्ध किया। वो शत्रु के मनोबल को पूरी तरह तोड़ने में कामयाब रहे। एयरफोर्स की लड़ाई मैंने सुनी, बड़ी हैवी थी। नौसेना ने भी राष्ट्र के आह्वान पर भरपूर साथ दिया। हमारे इन प्रहरियों ने हमारे समुद्रों में अपना फैलाव करने की दुश्मन की साजिशों से देश की रक्षा की। नौसेना के एंटी सबमरीन एलिजे एयरक्राफ्ट ने अरब सागर को दुश्मनों की पनडुब्बियों से मुक्त कराने में अहम रोल निभाया। देश भर के योगदान और दुआओं की बदौलत हमारी सेनाओं को जबरदस्त मनोबल मिला। देश के हर क्षेत्र से जुड़े नागरिकों के होठों पर बस एक ही नारा था,
जय जवान जय किसान। देश भर के नागरिकों ने सेना का साथ दिया और पूरा देश भाई सारा इंडिया एकता के इकट्ठा हो सूत्र गया था, में बंध एकजुट गया। हो। 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया। 23 सितंबर को रात 12 बजे से युद्ध बंद करने का फैसला अमल में आ गया। अच्छा कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में लड़े गए युद्धों में भारत ने 1920 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अपने कब्जे में किया, अच्छा जबकि दुश्मन के हाथ केवल 540 वर्ग किलोमीटर उन्होंने इलाका दोगुना ही किया लगा। था। देश के 2862 बहादुर पुत्रों ने उन्होंने तो कुछ भी अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 211 वीरों को वीरता पदकों से सम्मानित किया गया। अबे 1900 था, 1900 था। वही तो बोलो 4 गुना। ये वीडियो खत्म। देखो भाई इंडिया ने तो सीधा सीधा बता दिया कि भाई उन्होंने 540 किलोमीटर का एरिया कब्जा किया, यानी हमने किया। उन्होंने 1940, आप अंदाजा लगा 4 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा उन्होंने। तो फिर आप समझ जाओ कि भाई भारी कौन रहा होगा इंडिया। और हमें किताबों में क्या बताया गया है कि भाई साहब हमने भाई साहब इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडिया हम पे हमला करने आया था, हम इंडिया के टैंकों के नीचे लेट गए थे, हमने जैकेटें पहनी थी, हम फट गए थे, ये किया हमने, वो के अंदर की कहानी कुछ और है। तो यकीन कर हमारे 100 से ज्यादा टैंक उन्होंने खाक में मिला दी, मिट्टी में वो हम लोग अंदर घुसे थे। हाँ, उनके हाँ, पंजाब वो के इलाके हाँ, में। वो तो हमारे टैंक ही गए, खत्म हो गए। और वो भी एक से बढ़ के एक हथियार, वो भी अमेरिका का, हाँ, वो उन्होंने मिट्टी में मिलाया उनके पास। क्या तो भाई मैं हैरान होता रह गया कि भारत का शेर भाई उस टाइम मुस्लिम वो जो था जवान, बिल्कुल। हमारे यहाँ जो अब्दुल हमीद साहब थे, उनके लिए बिग रिस्पेक्ट है, फौजी के लिए तो दिल से रिस्पेक्ट है। देखो भाई उस हमें क्या बताते हैं मुसलमानों पे जुल्म है, उधर मुसलमान इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते, उसी मुसलमान ने इनकी बजाई। बिल्कुल बजाई। और किसके लिए? भारत माँ के लिए, बिल्कुल भारत देश के लिए। और हमें इधर किताबों में बताते 1965 में ये हुआ था, हमने इंडिया के अड्डे तबाह कर दिए, तो उल्टा इंडिया ने हमारी बजाई। या तो यकीन कर 1962 की जंग भी इंडिया ने लड़ी है, उधर से भी देखो इंडिया जीता ही है तकरीबन, मतलब बराबर ही रहा से है। हमला किया था तो भाई जाहिर बात है फिर वे पीछे से देखो हमला तो वो फिर 3 साल बाद पाकिस्तान से 1965 की और जंग, भाई हर कोने पे वॉर हुई है। हाँ, सियालकोट तो इंडिया ने में हुई, लाहौर में हुई, हाँ, पंजाब में हुई, इंडिया ने भाई चारों कश्मीर में। कोनों पे मुकाबला किया और भाई जवाब दिया। जवाब दिया। और भाई साहब अंदाजा लगाओ, मतलब कि भाई साहब हमारे अंदर घुस गए थे। हाँ अंदाजा लगा ना, वो एक थाने पे अपना झंडा भी लहराया उन्होंने। आपने अंदाजा लगा फिर कौन जीता? झंडा जो लग जाए तो फिर पाकिस्तान पीछे की क्या रह जमीन पे, तो पीछे रह गए। पीछे रहता है। ये जाके झंडा को लहराते तो बात समझ में आती। भाई जीते वो है, हमें गलत किताबों में पढ़ाया जाता है कि 1965 की जंग हम जीते हैं। भाई असल में वो जीते हैं। हाँ वो बोलते हैं कि हमला उन्होंने किया, हमला उन्होंने किया, हमने किया था खुद। कि भाई साहब हम लोग जब वो भाई साहब इन्होंने वो कुछ बंदे वहां पर भेजे, वो पकड़े गए, तो उसके बाद फिर हमला ये इधर से इन्होंने हमला किया, उधर अपनी सेना को कश्मीर में डाल दिया। भाई ये फसाद फैल जाए और वो उठ खड़े हो इंडिया के खिलाफ। लेकिन ऐसी चीज ना हुई, कोई नहीं, और इंडिया ने फिर करनी नहीं थी। यार मैं हैरान हुआ भारतीयों पर के सारे भारतीय एक नीचे आ गए यार एक झंडे के नीचे। और देखो वो कौन थे, वो कौन? शास्त्री थे ये जी से, ये जो जिन्होंने भाषण दिया, लाखों लोग सामने था। उन्होंने कहा दुश्मन ने हम पे हमला हथियारों से किया, हम भी हथियारों से जवाब देंगे और हम झुकने वाले नहीं हैं। और पूरा भारत एक और ना इंडिया को झुकने देंगे। और भाई देखो उल्टा हमसे 4 गुना ज्यादा कब्जा मारा है। हमने भी किया यार। देखो अब हर जगह तो नहीं होता कि भाई हमें बहुत गंदे मार मिले, लेकिन ये है कि भाई इलाका आप देखो 540 किधर और 1940 किधर, 4 गुना ज्यादा वो किधर। फिर सुलह हो गई तो सैनमैन हुए, तो फिर इलाके छोड़ दिए। लेकिन अगर ना इलाके छोड़ते तो वो तो हमारे अंदर ज्यादा इसका क्या फायदा हुआ? पाकिस्तान ने हमला किया, उल्टा अपना ही नुकसान किया। अपना नुकसान, जवान अलहदा शहीद हो गए, उनके भी शहीद हो गए, कोई फायदा तो ना हुआ। लेकिन वही बात है कि भाई इस दुनिया को पता तो लग गया कि भाई अगर भारत पे कोई हमला करेगा तो मुश्किल टाइम पे भाई साहब 125 करोड़ जो 140 करोड़ लोग है ना, वो एक हो जाएगा। तो इस नेशन को हाथ लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये उस टाइम भारत ने इस दुनिया को दिखा दिया, तभी तो आज चाइना भी डरता है। बिल्कुल इंडिया की तारीख रही, उन्होंने किसी के पीठ पे से छुरा नहीं घोंपा और ना वार किया पहले। कसम से। अगर जिसने वार किया है तो फिर उसे भुगतना पड़ता। देखो ना क्या किया है।
ये तो यार आपके क्या थॉट है भाई, ये तो सच्चाई आज हमें पता लगी है। आपके क्या थॉट है इस सच्चाई पर? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।